तो कल हमने शरणागति का एक वैष्णव भजन चर्चा किया था। जो शरणागति का इंट्रोडक्शन सॉन्ग था, उससे पता चला था कि शरणागति के 6 अंग होते हैं। दैन्य, आत्मनिवेदन, उपतृप्ति वरण, अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन, और भक्ति अनुकूल कार्य को स्वीकार करना, भक्ति प्रतिकूल कार्य को स्वीकार नहीं करना, स्वीकार करना। तो उसका पहला जो प्रस्तावना का भजन कल हमने चर्चा किया था। सभी जो एक भजन चर्चा कर रहे हैं, एक एक अंग के कुछ भजन है। तो अभी हम शरणागति का एक अंग है दीनता। उसके ऊपर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक भजन है। तो दीनता मतलब ह्यूमिलिटी। तो भगवान को बोलते हैं ना दीन बंधु। तो भगवान कौन है? दीन बंधु। जो जिसके हृदय में ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, दीनता है, भगवान उनके बंधु है, दीन बंधु। तो ह्यूमिलिटी वाला सॉन्ग आज हम चर्चा करेंगे। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का एक भजन। भूलिया तुम्हारा संसारे आशिया, पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, पे नाना विध। तो शरणागति पुस्तक, ये इसके रचयिता है सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। और उसका दूसरा भजन आज हम चर्चा करेंगे। तो ये है दैन्य। दैन्य मतलब दीनता, ह्यूमिलिटी। तो भगवान को जब हम अप्रोच करते हैं, तो इस तरह ह्यूमिलिटी होना चाहिए, दीनता होना चाहिए। बिना दीनता के अगर भगवान को अप्रोच करेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। जितना हम्बल होंगे उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी। इस तरह एक भिखारी होता ना, वो जितना ह्यूमिलिटी के साथ, दीनता के साथ अप्रोच करेगा जिससे भीख मांग रहा है, उतना उस कृपा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो उसी दीनता के भाव में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भजन लिखा है। तो ये भजन में वो लिख रहे हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। तो भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मैं आपको भूल गया हूँ, और भूल के ये संसार में आया, और संसार में आने के बाद भी अभी भूल गया। और आपके भूलने के कारण क्या हुआ? पेये नानाविध व्यथा, अनेक अनेक प्रकार की का कष्ट मुझे मिल रहा है ना। तो भगवान हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? क्योंकि हम भगवान को भूल गए। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया। तो इस तरह एक श्लोक आता है चैतन्य चैतामृत में कि जीव जब क्या श्लोक है, जीव जब भगवान को भूल जाता है तो कष्ट पाता है। माया उसको अनेक अनेक प्रकार से कष्ट देती है भगवान को भूलने के कारण। तो भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, पे नाना विध व्यथा। तो ये बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, दीनता के साथ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान के पास जब हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये भाव होना चाहिए, ह्यूमिलिटी का, दीनता का। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपको मैं भूल गया, और इस भौतिक जगत में आपको भूलने के कारण ही इस भौतिक जगत में आया हूँ, और अनेक अनेक प्रकार का कष्ट पा रहे हैं। तुम्हारे चरणे आशी आछी आमी, भले वो दुखेर कथा। तो अब मैं आपके चरणों में आया हूँ। किस लिए आया हूँ? बलि वो दुखेर कथा, अपने हृदय का दुख आपको प्रकट कर रहा हूँ कि भौतिक जगत में तो मैं आ गया आपको भूल के, लेकिन यहाँ मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है। भौतिक जगत में जो इतना कष्ट मिल रहा है, तो कष्ट कष्ट से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह जब कष्ट होता है तो व्यक्ति भगवान के पास जाता है, फिर एक अलग ही भाव में भगवान से प्रार्थना करता है। इस तरह एक व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, और उसके चरणों में डॉक्टर से बहुत दीनता के साथ अपनी दुखेर कथा, अपने दुख की कहानी सुनाता है कि मैं ये हो गया,
तो मैंने ये खा लिया था, इसके कारण ये हो गया, अभी ये हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। तो दुख हुआ, इसलिए डॉक्टर के पास जाके अपनी कथा कहानी सुना रहे। तो भौतिक जगत में भी अलग अलग प्रकार से दुख मिल रहा है, और वो दुख से बचने के लिए हमें भगवान के पास इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये प्रार्थना में भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पाशे। तो जननी जठरे छिलाम जखन, तो जब मैं माँ के गर्भ में था, जब हर एक एक जीवात्मा माँ के गर्भ में होती है, छिलाम जखन उस समय में था, विषम बंधन पाश, तो बहुत एक दुखमय स्थिति थी कि एक छोटी सी जगह है, उसी में रह रहे हैं, उसी में खाना है, उसी में सोना है, ज्यादा विषम बंधन, बहुत विषम परिस्थिति में था, बंधन में था, बंधन पाश में था, अनेक अनेक प्रकार का कष्ट मिल रहा था। तो वो इस तरह 9 महीने एक कष्टमय स्थिति में एक जीवात्मा रहता है। और ऐसी स्थिति में ये भागवतम में आता है, कपिल कपिल देव की शिक्षा में, कि वो जीवात्मा इतना कष्ट मिलता है माँ के गर्भ में, वो भगवान को वो प्रार्थना करता है, ये हर जीव भगवान को इस तरह प्रार्थना करता है, और भगवान उसे दर्शन देते हैं भगवान। और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस कष्ट इस स्थिति से मुझे निकाल दीजिए, मैं बाहर निकल के जब मैं बस दुनिया में जाऊंगा आपका भजन करूंगा, अच्छे से भक्ति करूंगा, फिर से इस स्थिति में नहीं आना चाहूंगा। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंचिले ए दिन रात। तो इस तरह भगवान का दर्शन हुआ इस तरह जितनी जीवात्माओं को, जब गर्भ में थे भगवान से हमने प्रार्थना किया था। एक जीवात्मा भगवान से इस तरह प्रार्थना करते कि आहे भगवान, इस कष्टमय स्थिति से निकाल दीजिए, अब मैं जब भौतिक जगत में जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा। तखन भाविनु जन्म पाइया करीबो भजन तब। तो उस समय मैं भगवान को इस तरह वचन दिया, भगवान को दिया कि आप मुझे इस भौतिक जगत से निकाल दीजिए, मैं बाहर जाऊंगा आपका भजन करूंगा। तखन भाविनु जन्म पाइया, तो उसके बाद जब मेरा जन्म हो गया, मैं भौतिक जगत में आ गया, जैसे ही जन्म हुआ, जन्म पाया, तो उस समय तो मैं भगवान को प्रॉमिस किया था कि करीबो भजन तब, मैं आपका आपकी भक्ति करूंगा जाके। उसके बाद क्या हुआ, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना हइलो ज्ञान लो। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, और वो जन्म होते ही मैं भौतिक जगत के माया जाल में पड़ गया। विषय विषय का माया जाल, ये एक फोटो दिख रहा है, जितने हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 रस इस तरह उसको अट्रैक्ट करते हैं, और ज्ञान रहा ही नहीं, ज्ञान शून्य हो गया। और क्या हुआ, जन्म हुआ, तो भक्ति विनोद ठाकुर अपना पूरा स्टोरी बता रहे हैं कि अपना नहीं, वो एक बद्ध जीवात्मा का स्टोरी बता रहे हैं कि क्या होता है हमारे साथ। जन्म हुआ जब छोटा था, आदरेर छेले स्वजनेर कोले, आशिया कटानु काल। आदरेर छेले, मैं बहुत छोटा था, जब छोटे रहते हैं तो बहुत प्रेम मिलता है। हाँ, पूरा परिवार वाले जितने भी लोग होते हैं घर में, बहुत बहुत अफेक्शन रखते हैं एक बच्चे के, बच्चे के प्रति। हर व्यक्ति उसको बोले नहीं ये मेरे, मैं इसको ले जाऊंगा, उसको घुमाएंगे। बहुत भगवान ने कि छोटे बालक की में बहुत अट्रैक्शन दिया, हर व्यक्ति उसके पास अट्रैक्ट होता है, उसको टाइम देता है, फिर उसको खिलाता है। तो आदर छेले, तो बहुत मुझे रिस्पेक्ट मिला, बहुत अफेक्शन मिला, प्रेम मिला सबका। स्वजनेर कोले, अलग अलग स्वजनों, परिवार वाले संबंधियों के गोदी में इस तरह रहा। हाशिया कटानो काल, बचपन में तो कोई टेंशन रहता नहीं, तो बहुत हंसते हंसते मैंने जीवन बिताया। तो वो जीवात्मा गर्भ से जब जन्म होने के बाद इस तरह हंसते हंसते आ, उसका समय बीत रहा था, सब उसको हंसा रहे थे, हंसा, बालक को सब हंसाने का प्रयास करते हैं, उससे मिलते हैं, बिठते हैं, बात करते हैं, और वो हंसता रहता है। जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भालो। तो इस तरह
जनक जननी माता पिता के प्रेम में भूलिया संसार लागिलो, मैं भूलिया, क्या भूल गया? जो भगवान से प्रॉमिस किया था कि मैं आपका आपका स्मरण करूंगा, अभी भक्ति जगत में जाके आपका भजन करूंगा, वो सब मैं भूल गया। अब संसार में आके बस इधर की दुनिया का हो गया। संसार लगिलो भालू, मुझे अच्छा लगने लगा संसार। और बोले, क्रमे दिन दिन बालक होइया खेलुनी बालक, और धीरे धीरे में बड़ा हुआ, बालक बन गया। बड़ा हुआ, बालक हुआ, खेलुनी बालक था, और बाकी लोगों के साथ खेलने लगा। पहले के समय में तो बाहर में खेलते थे, अभी तो छोटी सी उम्र में मोबाइल हाथ में आ जाता है, खेलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, मेरा खेलना शुरू हो गया, वीडियो गेम, ये गेम वो गेम, और मोबाइल से इस तरह खेलना शुरू हुआ। और सब भूल गया मैं, खेल खेल में भगवान की भक्ति सब भूल गया। आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो, पाठी पढ़ी आर। और थोड़ा धीरे जैसे बढ़ रहा हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। पहले ज्ञान नहीं था, पूरी तरह माता पिता के ऊपर निर्भर था। धीरे धीरे जैसे आगे बड़ा हो रहा हूँ, मेरा और ज्ञान बढ़ रहा है। और ज्ञान बढ़ रहा है, अहंकार भी बढ़ रहा है। और इस तरह आगे चल के मेरा ग्रेजुएशन हो गया, पढ़ाई हो गया, नौकरी लग गया। विद्यार गौरव है भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, तो विद्या का गौरव आ गया, धन का। और मैं भ्रमी देशे देशे, इस तरह पैसे को लेके भ्रमण कर रहा हूँ, कभी इस देश में, कभी उधर, कभी अलग अलग जगह, देश में नहीं तो राज्यों में, नहीं तो शहरों में, पूरा अलग अलग भ्रमण कर रहा हूँ और धन उपार्जन कर रहा हूँ। धन मिल रहा है, और धन मिल रहा है तो और गौरव उसका बढ़ गया। वे तो सब भूल गया अभी। स्वजन पालन करी एक मने, भूली नो तुम्हारा हरि। और धन से परिवार आ गया, परिवार का पालन करने में करी एक मन है, बहुत मन लगा के परिवार का पालन कर रहा हूँ। इतना मन लगाया, इतना मन लगाया कि भगवान में भूली नो तुम्हारे हरि, भगवान में मन लगाना भूल गया, उसी में पूरी तरह खो गया। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये एक बद्ध जीव की स्टोरी बता रहे हैं कि क्या होता है बचपन में। इस तरह गर्भ में भगवान से प्रार्थना किया था, जन्म हुआ, भूल गया सब कुछ, बड़ा हुआ खेलने में, और बड़ा हुआ धन में, और बड़ा हुआ इस तरह बुढ़ापा आ गया। वार्धक्य एक बार बोले विनोद ठाकुर, बोले कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कांदिया कातर, इस तरह बूढ़ा होने के बाद अब भगवान की याद आई। कांदिया कातर, ना भजिया तोरे दिन वृथा किलो, एकोन की हमी, तो अब मृत्यु का समय आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, इस स्थिति में है भगवान। अब मुझे याद आया कि मेरा तो जन्म आपके भक्ति के लिए हुआ था, मैं तो भजन करने के लिए आया था, भक्ति करने के लिए आया था, और मैं तो पूरा जीवन उसी में निकाल दिया, उसमें निकाला ही नहीं, उसके लिए दिया ही नहीं। ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, आप भगवान आपका भजन किया ही नहीं, दिन वृथा गेलो, और मेरा जीवन निकल गया। एखोन की हो बेगति, अब क्या गति होगी? जिस कार्य के लिए आया था वो तो हुआ ही नहीं, भूल गया। तो इस तरह ये वैष्णव भजन है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत दीनता व्यक्त करी है कि ये बद्ध जीव का स्टोरी है। हर बद्ध जीव किस तरह समय निकल जाता है, व्यक्ति का बच्चा से युवा से बूढ़ा हो जाता है, और भक्ति नहीं करता है, और फिर बुढ़ापे में तो और कठिन हो जाता है। जब किया नहीं जीवन में, फिर बुढ़ापे में जबरदस्ती कैसे भक्ति होगी? जीवन बचपन से करते हैं तो आसानी हो जाती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन को, उन्होंने भजन के माध्यम से अपनी दीनता व्यक्त करी है भगवान के सामने, अपना दीनता व्यक्त कर रहे हैं, ह्यूमिलिटी व्यक्त कर रहे हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, तो ये भजन है, इसको गा भी सकते हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, हे नाना विध व्यथा, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। জননী জঠরে ছিলাম যখন, বিষম বন্ধন পাশে, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे, वंचिलो ए दिन दासे।
तखन भाबिनु जन्म पाइया, करिबो भजन तब। जन्म होइयो बड़ी माया जाले, नाही लो ज्ञान लब। आदरेर छेले स्वजनेर कोले, आशिया काटानु काल। जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भालो। क्रमे दिन दिन बालक होइया, खेलिनो बालक सह। आर किछो दिने ज्ञान उपजिलो, पाठ पढ़ी अहरह। विद्यार गौरवे देशे देशे, धन उपार्जन करी। स्वजन पालन करिए कमने, बोलेनु तो मारे हरि। वार्धक्य एकोन गति विनोद, कांदिया कातर अति। ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, एखोन की होवे गति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।